Hello everyone, I am Brankaj Kumar and you most welcome in my YouTube channel RK Civil Tech। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग आर ओवर के एक न्यू टॉपिक आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग देखेंगे, जिसका ये पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 50 MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके पहले मैंने आर ओवर के बहुत सारे टॉपिक को इस चैनल पे कंप्लीट करा चुके हैं और इन सभी के सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही हम कोई नई वीडियो को अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बोल रहा है फ्रेंड यहाँ पे आपका द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज, मतलब बोल रहा है कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से सबसे, ठीक है, मीन्स मोस्ट रिलायबल मतलब कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है विश्वसनीय यहाँ पे एस्टिमेशन है। ठीक है, मतलब वो क्या आपका मोस्ट रिलायबल है, तो ऑप्शन दिया हुआ आपका है डिटेल एस्टिमेशन, ऑप्शन बी आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, ऑप्शन सी प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, ऑप्शन डी क्यूब रेट एस्टिमेट एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड आपका जानते हैं जो डिटेल एस्टिमेट होता है क्या होता है, मोस्ट रिलायबल एस्टिमेशन मेथड है। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका पिक अप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि उस आइटम को पिक करना, जो ऑप्शन दिया हुआ है जो आपका प्लिंथ एरिया में हम उसको क्या करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते। ओके फ्रेंड, तो इसमें आपका वॉल थिकनेस, रूम एरिया, वरांडा एरिया और WC एरिया, ठीक है, और आपका ई कोर्टयार्ड एरिया। तो फ्रेंड जो प्लिंथ एरिया में हम कोर्टयार्ड एरिया को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, सो आपका ई विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ए रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शन एस्टिमेटेड एक्सीड, मतलब जो हम लोग क्या करते हैं रिवाइज एस्टिमेट करते हैं तो कब करते हैं, इफ सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड, कितना से एक्सीड हो जाएगा फ्रेंड, तो ए आपका 5% से जब एक्सीड हो जाता है, मतलब कोई भी आपका प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है, उसका एस्टिमेट करते हैं, अगर जो आपका सेक्शन जितना अमाउंट होता है, जैसे आपका 2 लाख का कोई प्रोजेक्ट है मान के चलिए, ठीक है, तो उसमें अगर जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो 2 लाख से मतलब 5% उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो उसको फिर रिवाइज एस्टिमेट करेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, बोल रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपका मेन फैक्टर कौन सा है जो हम आपका डिटेल एस्टिमेट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन ए क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स, ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन डी लोकेशन ऑफ साइट एंड लोकल लेबर चार्ट एंड ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड जब हम लोग कोई डिटेल एस्टिमेट करते हैं तो इन सभी को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इन सभी फैक्टर को कंसीडर करते हैं, सो आपका राइट आंसर ई विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका पिक ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से पिक करना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, तो देखिए इसमें बोल रहा है इसमें आपका द इंसिडेंटल expense of a miscellaneous characters which could not be predicted during preparation of the estimate is called contingenous। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सिंपली आपका कंटीजेनियस जो होता है एस्टिमेट उसका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। कंटीजेनियस क्या होता है कि मतलब जो आपका इंसिडेंटली एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है, उसका डिफिनेशन दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे एडिशनल सुपरवाइजिंग स्टाफ इंगेज एट वर्क साइट इज कॉल्ड वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, बिल्कुल आपका ये भी क्या है, आपका जो वर्क चार्ज इस्टेब्लिश का यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है। डिटेल स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई क्वालिटीज क्वांटिटीज एंड द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स टू बी यूज फॉर पर्टिकुलर आइटम में भी सही है। और द कॉस्ट पर यूनिट एट विच द आर्टिकल्स कैन बी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट एट गिवन टाइम इज कॉल्ड मार्केट रेट। ओके, ये भी सही है आपका, और ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड जितने सारे स्टेटमेंट क्या है सभी करेक्ट है, सो आपका ई विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द सब हेड ऑफ द एस्टिमेट इज। ठीक है, तो आपका सब हेड क्या होता है फ्रेंड, तो इसमें लिखा है अर्थ वर्क, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क, ऑप्शन बी आपका ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, रूफिंग, ऑप्शन सी आपका बोल रहा है ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग, वुड वर्क, ठीक है, स्टील वर्क, ऑप्शन डी प्लास्टिंग या पॉइंटिंग, फिनिशिंग, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क, ऑप्शन ई ऑल द अबव। ठीक है, तो फ्रेंड इन सभी को बोलते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द सब हेड ऑफ द एस्टिमेट। ओके, सो आपका ई विल बी द राइट आंसर, ये सभी होता है इसमें सब हेड में। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, यहाँ पे पिक करना है कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे द बिल्ट ऑफ कवर्ड एरिया
एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी ऑफ ए बिल्डिंग इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। ठीक है, बोल रहा है कि बिल्टअप कवर एरिया, मतलब जितने सारे आपका बिल्टअप एरिया होता है और कवर एरिया है तो उसको हम प्लिंथ एरिया बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एनी स्टोरी बिल्डिंग होता है, जैसे आपका 4 स्टोरी 5 स्टोरी होता है, तो जितने कवर्ड एरिया उसको प्लिंथ एरिया बोलते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपका इनकरेक्ट चूज करना है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे द यूजेबल कवर्ड एरिया ऑफ द रूम्स ऑफ एनी स्टोरी ऑफ ए बिल्डिंग इज कॉल्ड कारपेट एरिया। बिल्कुल सही है, जो हम जिस एरिया को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको बोले कारपेट एरिया। ओके, तो आपका सही है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे सी द कारपेट एरिया ऑफ ए बिल्डिंग अलॉन्ग विथ एरिया ऑफ इट्स किचन, पेनेट्री स्टोर, लेबोरेटरी, बाथरूम एंड ग्लेजेड वरांडा आर कॉल्ड फ्लोर एरिया। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही है। फ्रेंड यहाँ पे पूछता है कभी कभी कारपेट एरिया और फ्लोर एरिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो आपको कारपेट एरिया होता है इसमें हम लोग किचन, पेनेट्री स्टोर, लेबोरेटरी, बाथरूम इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे कारपेट एरिया में आप इतना समझ जाइए कि जिस एरिया में हम कारपेट बिछा सके, मतलब रहने लायक। ठीक है, जैसे हम लोग किचन में क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग रहते नहीं हैं। ठीक है, उसमें कारपेट नहीं बिछा सकते हैं, स्टोर रूम में नहीं बिछा सकते हैं, बाथरूम में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है आपका फ्लोर एरिया और कारपेट एरिया में। ओके, तो अगर पूछे कहीं कि कारपेट एरिया में कौन से इंक्लूड नहीं करते, तो किचन, पेनेट्री स्टोर, लेबोरेटरी, बाथरूम इसको यूज नहीं करते हैं। ओके, और ऑप्शन डी दिया आपका नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसमें से कोई भी आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग इंक्लूड। तो प्लिंथ एरिया पे बिल्डिंग इंक्लूड, जब आप मतलब प्लिंथ एरिया हम लोग करते हैं, ठीक है, एस्टिमेट करते हैं, उसमें जो प्लिंथ एरिया मेथड एस्टिमेशन है, तो बिल्डिंग उसको क्या क्या उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एरिया ऑफ द वॉल एट फ्लोर लेवल। ठीक है, इसको भी मतलब एरिया ऑफ द वॉल एट द फ्लोर लेवल, एरिया ऑफ स्टेयर कवर, ऑप्शन सी इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशंस अप टू 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया, ऑप्शन डी लिफ्ट एंड वॉल इंक्लूड लैंडिंग। ठीक है, ऑप्शन ई एरिया ऑफ कांटिलीवर पोर्च। तो फ्रेंड इसमें हम लोग प्लिंथ एरिया बिल्डिंग में इंक्लूड करते हैं एरिया ऑफ कांटिलीवर पोर्च को। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड द एरिया ऑफ। तो इसके यहाँ पूछ दिया है। ठीक है, कारपेट एरिया में कौन से एरिया को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। ओके, इसके पहले ही बता चुके थे कि कारपेट एरिया और फ्लोर एरिया में क्या आपका डिफरेंस है। तो फ्रेंड कारपेट एरिया में हम लोग द वॉल अलॉन्ग विथ डोर्स एंड अदर ओपनिंग्स इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, वरांडा कॉरिडोर्स एंड पासेज इसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं, बाथरूम एंड लेबोरेटरी को यूज नहीं करते, किचन एंड पेनेट्री को, और ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फिर जितने सारे दिया हुआ इन सभी को हम लोग आपको कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं करते, इसको हम लोग फ्लोर एरिया में इंक्लूड करते हैं। ओके, सो आपका ई विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया ऑफ द बालकोनी अप टू। तो बोल रहा है कि जो फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया ऑफ बालकोनी अप टू, तो कितने % बालकोनी एरिया को हम फ्लोर एरिया में उसको लेते हैं। तो फ्रेंड आपका होता है कितना, अप टू 50%। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पिक ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। इसमें भी क्या करना है आपको, जो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसको पिक करना है। ओके फ्रेंड, तो इसमें बोल रहा है आपका फर्स्ट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द वर्क इंक्लूडिंग द अमाउंट फॉर कंटिजेनियस वर्क, चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, टूल एंड प्लान्स इज कॉल्ड वर्क वैल्यू। ठीक है, तो इन सभी को वर्क वैल्यू कहते हैं। क्या कौन कौन सा हो जाएगा आपका कंटिजेनियस, मतलब आपका जो एक्सीडेंटली एक्सपेंस हो जाता है, खर्चा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, टूल एंड प्लान्स इज कॉल्ड वर्क वैल्यू। बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है कि द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व टू कंप्लीट ए वर्क इंक्लूडिंग इंसिडेंटल्स, एस्टेब्लिशमेंट एंड ट्रैवलिंग चार्ज इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ये भी सही है आपका। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, इसमें उसका डिफिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद आपका ऑप्शन सी बोल रहा है द फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फॉर इंक्यूरिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन द वर्क इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल। ये भी सही है। ठीक है, मतलब जो आपका फॉर्मल एक्सेप्टेंस होता है बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फॉर इंक्यूरिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन द वर्क इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। बिल्कुल सही है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ ए competent authority sanction a properly details estimate of the cost of a work of construction या रिपेयर इज कॉल्ड टेक्निकल सैंक्शन। ये भी सही है, ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड क्या है, ये सभी स्टेटमेंट आपका सही है, सो ई विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका while estimating the quantities for the construction of a building the correct metric unit is। ठीक है, बोल रहा है कि जब हम एस्टिमेटिंग करते हैं, एस्टिमेटिंग द
क्वांटिटीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के जो हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, उसके क्वांटिटीज का। तो करेक्ट मैट्रिक यूनिट, तो इसमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन दिया हुआ करेक्ट यूनिट आपका मैट्रिक यूनिट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए मीटर फॉर लेंथ, उसके बाद ऑप्शन बी क्यूबिक मीटर फॉर एरिया, ठीक है, एरिया के लिए हम लोग क्यूबिक मीटर का यूज करते हैं। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे स्क्वायर मीटर फॉर वॉल्यूम, ठीक है, ऑप्शन डी किलोग्राम फॉर वेट, एंड ऑप्शन ई लीटर फॉर कैपेसिटी, एंड ऑप्शन डी ऑफ एफ ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका ए तो सही है, मीटर के लिए लेंथ यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर मीटर फॉर वॉल्यूम, यहाँ किलोग्राम फॉर वेट, ये भी सही है, ठीक है। लीटर फॉर कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप देखिएगा तो इन दोनों में क्या इंटरचेंज हो गया है, मतलब क्यूबिक मीटर के लिए हम लोग क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं और आपका स्क्वायर मीटर एरिया के लिए करते हैं, ठीक है। और इसका तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑल द अबव हो जाएगा। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, इसको सुधारना, क्योंकि अगर इसमें आपका दो स्टेटमेंट कम से कम एक उसमें आपका रॉन्ग रहता तो उसको हम ये लगाते मीटर फॉर लेंथ, लेकिन आपका ए भी सही है, ए भी सही है। इसका मीन्स, इसका मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, इस मीन्स मतलब ऑल द अबव आंसर होगा, लेकिन ये दोनों बाई मिस्टेक या बाई मिसप्रिंट हो गए, ओके। सो इन दोनों को सुधारने के बाद आपका एफ इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द एक्चुअल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक इज। तो फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है कि एक्चुअल साइज बोल रहा है, ठीक है, अब मॉडुलर ब्रिक तक कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्चुअल साइज कितना होता है आपका 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ओके। और ये आपका क्या है, इसको हम स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखना है। अगर एक्चुअल बोले यहाँ पे तो आप क्या लेंगे 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 आपका नॉमिनल साइज होता है, लेकिन यहाँ पे आपका लिख दिया हुआ IS, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो एक्चुअल साइज क्या लेते हैं यहाँ पे 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9, ओके। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द ऑर्डर बुक डायमेंशन इज। तो आपका ऑर्डर बुक डायमेंशन किस, मतलब उसमें कैसे हम लोग लिखते हैं उसमें, तो फ्रेंड उसको लिखते हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है, पहले L B इंटू H लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, पहले लेंथ ब्रेथ उसके बाद हाइट लिखते हैं आपका ऑर्डर बुक में, ओके। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द रेट ऑफ पेमेंट इज मेड फॉर 100 क्यूबिक मीटर पर 100 क्यूबिक, ठीक है, यहाँ पे क्यूबिक इन केस ऑफ। तो बोल रहा है कि जो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ नीचे इसमें पेमेंट कौन से रेट का हम पेमेंट हम लोग क्यूबिक पर मतलब 100 क्यूबिक मीटर पे करते हैं, ठीक है। तो अर्थ वर्क इन एक्सकवेशंस बिल्कुल करते हैं, ठीक है, जो हम लोग खुदाई का मतलब जो काम होता है उसको हम लोग आपका 100 क्यूबिक मीटर में करते हैं, ठीक है। उसके बाद रॉक कटिंग इसको भी करते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी एक्सकवेशन इन ट्रेंचेस फॉर फाउंडेशन इसको भी करते हैं। ऑप्शन डी अर्थ वर्क इन फिलिंग द प्लिंथ इसको भी, और ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो इन सभी को जितने सारे दिया हुआ है इन सभी को हम लोग आपका 100 क्यूबिक मीटर में उसका क्या करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, ओके। सो आपका ई विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द ब्रिक वर्क इज नॉट इन क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ। तो कौन से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको क्यूबिक मीटर में हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें देखिएगा वन या मोर देन वन ब्रिक वॉल, ब्रिक वर्क इन आर्चेज, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क, और ऑप्शन डी हाफ ब्रिक वॉल। तो फ्रेंड किसको हम नहीं करते इसमें, तो फ्रेंड हम लोग जो हाफ ब्रिक वॉल होता है इसको हम लोग आपको स्क्वायर मीटर में करते हैं, ठीक है, हम लोग इसको आपका क्यूबिक मीटर में नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पे आपका ऑप्शन वन या मोर देन वन ब्रिक इसको क्यूबिक मीटर में करते हैं, ब्रिक वर्क इन आर्क इसको भी क्यूबिक मीटर में करते हैं, और एनफोर्समेंट ब्रिक वर्क इसको भी क्यूबिक मीटर में करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन ए स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। तो ऑप्शन दिया उसमें चूज करना है कौन से जो आपका ब्रिक वर्क है उसको स्क्वायर मीटर में हम लोग मेजर करते हैं, ओके। तो फ्रेंड जो देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, तो फ्रेंड जो ऑप्शन 1 दिया हुआ है इसमें क्या हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क, ब्रिक फ्लैट सोलिंग, ऑप्शन सी हाफ ब्रिक वॉल्स या और द पार्टीशन, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इन सभी को हम लोग स्क्वायर मीटर में क्या करते हैं, इसका मेजर करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट करते हैं। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द मेजरमेंट इज मेड इन ए स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। तो किसको हम लोग स्क्वायर मीटर मेजरमेंट करते हैं फ्रेंड, तो सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन इसको क्यूबिक में करते हैं, RCC स्ट्रक्चर इसको भी क्यूबिक में, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक वॉल इसको भी क्या करते हैं हम लोग किस में करते हैं फ्रेंड, जो हॉलो ब्रिक वॉक होता है आपका इसको भी हम लोग क्यूबिक मीटर में करते हैं, और आप कंक्रीट फेंसिंग पोस्ट इसको भी हम लोग क्यूबिक मीटर में ही करते हैं, और ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इन
इनमें से किसी को हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट नहीं करते, सो आपका ई विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। तो फ्रेंड किसके केस में हम लोग स्क्वायर मीटर में उसका मेजरमेंट नहीं करते हैं? तो फ्रेंड डीपीसी यहाँ पे डैम प्रूफ कोर्स को स्क्वायर मीटर मेजरमेंट करते हैं, फॉर्म वर्क को स्क्वायर मीटर में, कंक्रीट जाफिज को भी स्क्वायर मीटर में, लेकिन आरसीसी छज्जा को हम लोग स्क्वायर मीटर में हम लोग मेजर नहीं करते हैं। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द मेजरमेंट इज मेड फॉर स्टोन वर्क इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। जो स्टोन वर्क होता है किस कंडीशन में, ठीक है, हम लोग उसको स्क्वायर मीटर में क्या करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं? तो वॉल फेंसिंग में, ऑप्शन बी कॉलम लिंटेल कॉपिंग, ऑप्शन सी बिल्डिंग वर्क, ऑप्शन डी ड्रेस स्टोन इन छज्जा। तो फ्रेंड हम लोग आपका वॉल फेंसिंग में करेंगे और आपका ड्रेस स्टोन इन छज्जा में, ठीक है। सो आपका ए और डी सही है, तो ऑप्शन में आपका ई दिया हुआ है क्या? ए एंड डी द अबव। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ई विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर द फ्लोइंग। तो इसमें से कौन से किसको मतलब हम लोग पर क्विंटल उसको मेजरमेंट करते हैं? तो फ्रेंड यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट फॉर आरसीसी वर्क होता है उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं आपका क्विंटल में। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द एरिया इज मेजर्ड इन करेक्ट टू द नियरेस्ट। तो आपका एरिया कितना होता है फ्रेंड? तो 0.01 स्क्वायर मीटर में। ओके, सो आपका 22 का क्या हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द वॉल्यूम इज मेजर करेक्टली टू द नियरेस्ट। वॉल्यूम को कितने मतलब पॉइंट तक उसको नियरेस्ट मेजर करते हैं फ्रेंड? तो इसका भी होता है आपका 0.01 क्यूबिक, ठीक है। सो आपका 23 का भी क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द वेट ऑफ एन आइटम मेजर करेक्टली टू नियरेस्ट। तो इसका 1 kg के नियरेस्ट इसको मेजर करते हैं। सो आपका 24 का डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है इसमें पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, पिक करना है कौन से करेक्ट है। द ब्रिक आर पेड पर 1000, बिल्कुल सही है, ठीक है। सीमेंट इज पेड पर 50 kg बैग, लाइम इज पेड पर क्विंटल, एंड ऑप्शन डी ब्रिक एग्रीगेट इज पेड फॉर क्यूबिक, और ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड क्या होता है? सभी स्टेटमेंट सही है, सो आपका ई विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका व्हाइल प्रिपेयरिंग द डिटेल एस्टिमेट डायमेंशन शुड बी मेजर करेक्टली 0.1 मीटर, area should be measured correctly 0.1 square meter, and volume should be measured correctly to 0.1 cubic, and option D all the above। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा? सभी सही है, सो आपका E will be the D will be the right answer। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंटर लाइन मेथड ऑफ एस्टिमेट बिल्डिंग, ठीक है। इसमें से चूज करना है आपके कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग सेंटर लाइन मेथड ऑफ एस्टिमेशन। ओके, तो फ्रेंड इसमें आपका जो स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है क्या? प्रोडक्ट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द वॉल एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट ऑफ एनी आइटम गिव टोटल क्वांटिटी ऑफ द आइटम, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका क्या करेंगे जो सेंटर लाइन के वॉल, ठीक है, वॉल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी आइटम गिव द टोटल क्वांटिटी ऑफ द आइटम। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका सही है। ओके, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे द सेंटर लाइन इज वर्क आउट सेपरेटली फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ वॉल ऑफ बिल्डिंग, ये भी आपका सही है। द सेंटर लाइन लेंथ इज रिड्यूस बाई हाफ द लेयर ऑफ मेन वॉल ज्वाइनिंग द पार्टीशन वॉल, एंड ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है आपका? ऑल द अबव। तो फ्रेंड क्या है? सभी स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका द सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेट। जो सेंटर लाइन मेथड है वो स्पेशली हम किसके लिए अडॉप्ट करते हैं फ्रेंड? तो आपका सेंटर लाइन हम लोग आपका स्पेशली यूज करते हैं सर्कुलर बिल्डिंग के लिए, हेक्सागोनल बिल्डिंग के लिए, ऑक्टागोनल बिल्डिंग के लिए, ऑप्शन डी अदर जियोमेट्रिकल सेट बिल्डिंग के लिए, ऑप्शन ई ऑल द अबव, ठीक है। तो इसका सभी के लिए होता है फ्रेंड। आपको बता दें कि आरआरबी जो अभी हुआ है, ठीक है, आरआरबी का जो जेईई हुआ एग्जाम में एक क्वेश्चन सेम टू इसी टाइप के पूछे गए थे, लेकिन एक जो ऑप्शन डी को एलिमिनेट करके यहाँ पे ई डाल दिए गए थे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आरआर मतलब आपको बता दे आरओ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है, हु बहु इसमें, जिसमें 5 ऑप्शन दिया रहता है, एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके 4 ऑप्शन मतलब 4 ठो 4 ऑप्शन डालकर इस क्वेश्चन को वहाँ पे पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका आरओ बुक आपका एसएससी जेईई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आपका ई विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका
इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। सेंटर वॉल क्या होता है फ्रेंड, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो आप जानते होंगे, ठीक है, लेकिन कोई कोई बच्चे नहीं जानते होंगे, उसके लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपका होता है सेंटर, मतलब जस्ट इसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग सेंटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। और यही आपका लॉन्ग वॉल पूछ रहा है, तो लॉन्ग वॉल क्या हो जाएगा, अगर इसका आपका थिकनेस दिया होगा तो यहाँ से इसका और इसका हाफ, इधर हाफ पर d/2 इधर ऐड कर देंगे, d/2 इधर ऐड कर देंगे, ठीक है, ईच में। तो आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका रिफरिंग ऑफ फिगर 24.1, यहाँ पे फिगर दिया 24.1, पिक ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से पिक करना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, बोल रहा है इसमें आपका द टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन फोर वॉल इज 20 मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड क्या करेंगे यहाँ पे आपका इसमें आपका टोटल कितना दे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका यहाँ पे लॉन्ग वॉल दे दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे सेंटर लाइन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो लॉन्ग वॉल आपका 6.8 मीटर दिया हुआ है और इसका थिकनेस यहाँ पे आपका कितना दे दिया हुआ है, 8 mm दिया हुआ, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दिया होगा यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट करने के लिए इसके इधर से हाफ मतलब जो थिकनेस को माइनस कर देंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, सेंटर लाइन आ जाएगा। इसी तरह इसके लेंथ इसकी तरह इस तरह ब्रेथ में करेंगे, तो इसमें करेंगे तो 6.8 माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इधर से हाफ, तो क्या हो जाएगा आपका फुल वाल ऑफ थिकनेस हो जाएगा। तो मतलब थिकनेस कितना आपका 80 मतलब 80 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 0.8 हो जाएगा। ओके, तो कितना बचा आपका सेंटर टू सेंटर आपका लॉन्ग वॉल का आपका 6 मीटर, ठीक है, इधर 6 हुआ, इधर 6 हुआ, फिर इसी तरह इधर भी कितना लेंगे हम लोग 4.8, इधर से माइनस कर देंगे, इधर से हाफ, इधर से हाफ, इधर भी आपका कितना होगा 4 हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड बोल रहे हैं आप इसका द टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन वॉल, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इधर का आपका, तो इधर का आपका 6, इधर का 6, इधर का 4, इधर का 4, तो कितना हुआ आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 आपका, तो ए ऑप्शन क्या है, सही है, करेक्ट, ठीक है। उसी तरह फिर बोल दिया यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट इज 6.8, बिल्कुल सही है। जो आपका क्या दिया हुआ है आउट टू आउट मतलब बाहर से यहाँ से 6.8 आपका लेंथ सही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इनटू, ठीक है, बोल रहा है कि लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल मतलब जो शॉर्ट वॉल है छोटा है, इसके अंदर ही अंदर कितना हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे इधर से 0.8 इधर से 0.8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3.2 आ जाएगा, तो ये भी आपका सही है। ओके, अब 4.8 से माइनस करके देखिए यहाँ पे एक वॉल का थिकनेस इधर से, एक वॉल का थिकनेस इधर से, तो 2 × 0.8, ठीक है, इधर माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। ओके, तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड क्या है, जितने सारे स्टेटमेंट है सभी सही है, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इफ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ ए स्टील रॉड ऑफ डायमीटर डी इज 1400 kg per centimeter square and bond stress is 6 kg per centimeter square, the required bond length of the rod is। तो फ्रेंड इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपका रिक्वायर्ड बॉन्ड लेंथ निकालना है, ठीक है। तो फ्रेंड इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपका डायमीटर दे दिया हुआ है, ठीक है, और आपका 1400 kg एंड बॉन्ड स्ट्रेस दिया हुआ है 6 kg, तो रिक्वायर्ड बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसको निकालेंगे फॉर्मूला यूज कर। तो फ्रेंड इसमें रिक्वायर्ड बॉन्ड लेंथ क्या होता है आपका, एलडी जानते हैं, एलडी क्या होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, मतलब सिग्मा एस टी, ठीक है, इंटू डायमीटर बाई क्या होता है यहाँ पे 4 इंटू आपका क्या होता है यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस दिया हुआ, ठीक है, टाउ बी डी होता है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपका कितना आएगा एल डी इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपका हो जाएगा यहाँ पे 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका डायमीटर डी, डायमीटर कितना हो जाएगा आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद डायमीटर डी बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 4 यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू टाउ बी डी 4 इंटू 6, जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा टोटल तो एल डी कितना आ जाएगा आपका, एल डी आ जाएगा आपका 58 पॉइंट आपका 33, ठीक है, 33 डी आ जाएगा। तो फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ ए 30 डी, ऑप्शन बी 40 डी, उसके बाद इधर आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है कितना 50 डी, ऑप्शन
डी आपका 53D, ऑप्शन ई 59D। तो फ्रेंड इसके अबाउट आपका आंसर आ रहा है, सो आपका ई विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। द बेंट ऑफ बार एट ए सपोर्ट रजिस्ट द निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। फ्रेंड क्या करता है कि जो आपका बेंट ऑफ बार होता है एट सपोर्ट रजिस्ट द निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, तो क्या है फ्रेंड, ये आपका सही है। ठीक है, वो क्या करता है, वो सपोर्ट करता है निगेटिव मोमेंट को। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी द बेंट ऑफ बार एट सपोर्ट रजिस्ट द शेयरिंग फोर्स, बिल्कुल करता है। द बेंडिंग मोमेंट ऑफ बार नियर सपोर्ट इज जनरली एट 45 डिग्री, सही है, इसको 45 डिग्री से बेंड अप करते हैं। ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड्स सभी स्टेटमेंट सही है, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका टोटल लेंथ ऑफ क्रैंकेट बार थ्रू ए डिस्टेंस डी एट 45 डिग्री इन केस ऑफ बीम इफेक्टिव लेंथ इज। तो फ्रेंड आप देखे होंगे जब यहाँ पे डिजाइन करते होंगे आप, तो क्रैंकेट बार कैसा होता है, यहाँ पे इसको हम 40 डिग्री से क्या करते हैं, इसको बेंड अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे L + 2 इंटू इधर से आपका 4.2 इंटू डी और 4.2, तो क्या हो जाएगा B इक्वल टू L + 2 इंटू 0.42 इंटू डी। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वाइल एस्टिमेट ए रेनफोर्स्ड सीमेंट स्ट्रक्चर द ओमिटेड कवर ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड। ठीक है, बोल रहा है इसमें कि जब हम लोग एस्टिमेट करते हैं आपका रेनफोर्समेंट सीमेंट स्ट्रक्चर, तब ओमिटेड कवर ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम, तो जो हम कवर को ओमिट करते मतलब ओमिट कर देते हैं, ठीक है, उसको हटा देते हैं, तो उसमें किसको एज्यूम करते हैं, तो ऑप्शन ए दिया हुआ एट द एंड ऑफ रेनफोर्समेंट बार नॉट लेस देन 25 mm या ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार। ठीक है, बिल्कुल सही है, इस टाइप के हम लोग क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं। ओके, सो आपका ए सही है। इन द थिन स्लैब 12 mm मिनिमम या डायमीटर ऑफ द बार विच एवर इज मोर, इसको भी ओमिट कर देते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी फॉर एनफोर्समिंग लॉन्गिट्यूडनल बार इन ए बीम 20 mm मिनिमम या डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट बार विच इज मोर, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इन सभी को क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे। ठीक है, वाइल एस्टिमेटिंग रेनफोर्स सीमेंट स्ट्रक्चर द ओमिटेड कवर ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम, तो इन सभी को क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, इसको मानते हैं कि ओमिट करेंगे। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डैम प्रूफ कोस्ट डीपीसी इज मेजर्ड इन, तो डीपीसी फ्रेंड किसको मेजर करते हैं, किसमें, हम स्क्वायर मीटर में। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड ऑन, तो आपका जो रेट ऑफ एन आइटम वर्क किस पे डिपेंड करता है, तो आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, ऑप्शन बी दिया स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल ऑफ मटेरियल, ऑप्शन डी मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड जो हम लोग आपका किस पे डिपेंड करता है, तो इन सभी पे आपका रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड करता है, सो ई विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपका द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर मेसन पर डे इज, तो फ्रेंड आपका बोल रहा है कि एक दिन में कितने, मतलब क्या होगा, आउट टर्न ऑफ ब्रिक वर्क। ठीक है, ब्रिक वर्क आपका एक दिन में मतलब एक मेसन कितना आपका कर देगा, कितना क्यूमिक करेगा इन फाउंडेशन इन प्लिंथ पर मेसन। ठीक है, तो एक दिन में जो आपका किस में, आपका फाउंडेशन इन प्लिंथ एरिया में एक मेसन कितना काम करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड एक कितना करता है फ्रेंड, तो आपका इस सबका मेंशन है, यहाँ पे कोड दिया गया है यहाँ पे, तो 1.25 मीटर क्यूब आपका क्या करेगा, ब्रिक वर्क कर देगा। ठीक है, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ ए हाफ ब्रिक, यहाँ पे पूछा है हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल पर मेसन पर डे, तो फ्रेंड इसमें कितना हो जाएगा, इस मतलब हाफ क्या है आपका, हाफ ब्रिक है, मीन्स क्या है आपका ज़्यादा इसमें मतलब आपका क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। इसमें क्या आपका फाउंडेशन में करना होता है, ठीक है, और आपका फुल ब्रिक करना है। हाफ ब्रिक मतलब क्या होगा, यहाँ पे मतलब जितना आपका लंबा ब्रिक होता है, मतलब उसकी हाफ, मतलब समझ जाइए किसी भी आपका इसमें क्या होगा, स्ट्रेचर टाइप की इसमें जो ब्रिक होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा होगा, इसमें मतलब ज़्यादा मतलब एक दिन में क्या करेंगे, आपका वर्क कर पाएंगे। ठीक है, इसको सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। अगर यहीं पे आपका पूछे यहाँ पे सीमेंट मोटर इन फाउंडेशन में ब्रिक वर्क इन सीमेंट, यहाँ पूछे हैं ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर, ठीक है, इन फाउंडेशन में, तो आपका 1.25 मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसको जो हाफ ब्रिक को हम क्या लेते हैं, आपका मीटर स्क्वायर में लेते हैं इसका एरिया, तो स्क्वायर मतलब स्क्वायर मीटर में इसका एरिया होता है, इसलिए आपका 5.0 मीटर स्क्वायर, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बोल रहे हैं आपका द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, यहाँ पे आपका सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 पर मेसन पर डे, ठीक है। तो फ्रेंड बोल रहा है कि 1:2:4 मीन्स किसका है फ्रेंड ये आपका, तो आप लेंगे M15, ठीक है। M15 का क्या होता है 1:2:4 होता है, ठीक है। मतलब M15 का कंक्रीट ग्रेड ऑफ कंक्रीट का है। तो बोल रहा है कि मेसन पर डे मतलब एक मेसन एक दिन में कितना कर पाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका बोल रहा है कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 मीटर क्यूब, ओके। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर, 5 क्यूबिक करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विथ सीमेंट मोटार, ठीक है। एक होता है लाइम मोटार, एक होता है सीमेंट मोटार। तो लाइम मोटार आपका सीमेंट मोटार से कितना करेंगे फ्रेंड, तो 8 स्क्वायर मीटर करेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्लास्टरिंग जो करते हैं उसको स्क्वायर मीटर में लेते हैं। इसका एरिया आपका दिया हुआ है 8 स्क्वायर मीटर, ओके। सो आपका 40 का क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर मेसन पर डे, मतलब एक दिन में आपका 2.5 सेंटीमीटर कंक्रीट फ्लोर वो एक दिन में कितना करेगा फ्रेंड, तो ये आपका करता है 7.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी विल बी द राइट आंसर, ओके। इसको भी स्क्वायर मीटर में लेंगे क्योंकि क्या है आपका इसका थिकनेस बहुत कम है, ठीक है, इसलिए इसको स्क्वायर मीटर में लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका और इंपॉर्टेंट है द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ फॉर अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल पर मजदूर पर डे, ठीक है। एक होता है इसमें डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन दिया रहता है। एक आपका पूछता है क्या ऑर्डिनरी सॉइल है, एक बोलता है कि रॉक्स मतलब रॉकी सॉइल है, एक बोलता है क्ले सॉइल है, एक बोलता है सैंडी सॉइल है। तो सबका यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अगर आपका ऑर्डिनरी सॉइल है तो एक मजदूर एक दिन में आपका 3 क्यूबिक करेगा, ठीक है। अगर वहीं पर मतलब रॉकी है मतलब क्या वो हार्ड है, हार्ड जब होगा तो उसको एक्सकवेशन खुदाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आपका 1 क्यूबिक करेगा। अगर वहीं पे आपका क्ले है मीन्स क्या होगा आपका ये थोड़ा ऑर्डिनरी सॉइल से और क्या होगा मतलब थोड़ा ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है। मतलब क्ले क्या होता है थोड़ा ऑर्डिनरी सॉइल होते हैं सिंपली उससे थोड़ा हार्ड होता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा मतलब जो ऑर्डिनरी से थोड़ा कम उसमें करेगा, ठीक है, डिगिंग करेगा। सो आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। अगर सैंडी सॉइल रहेंगे तो सैंडी सॉइल क्या होते हैं लूजली कंपेक्टेड होते मतलब अच्छे से कंपेक्ट नहीं होते हैं और क्या होता है आपका कोहेजन लेस होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा एक दिन में वो क्या कर पाएगा इसको एग्जाबेट कर पाएगा। अगर तो सैंड पूछे तो आपका 4 हो जाएगा, क्ले पूछे तो आपका 2 क्यूबिक हो जाएगा और रॉकी सॉइल मतलब रॉकी पूछे तो आपका 1 क्यूबिक और ऑर्डिनरी पूछे सॉइल तो आपका क्या हो जाएगा 3 क्यूबिक। तो फ्रेंड इसमें आपका ऑर्डिनरी सॉइल पूछा है, ठीक है, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका पिक ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से पिक करना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ऑल पाइप्स एंड फिटिंग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डायमीटर्स, बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड। जो हम पाइप फिटिंग करते हैं, ठीक है, उसको उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग हम फिट करते हैं कि हम जो आपका 4 इंच चाहिए 3 इंच चाहिए, मतलब देखते हैं ना 4 इंच चाहिए, ठीक है, या आपका 3 इंच का चाहिए, मतलब उसके डायमीटर पर हम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के साइट पे गए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी में द डायमीटर ऑफ पाइप्स इज द नॉमिनल डायमीटर्स ऑफ इंटरनल बोल, ये भी सही है, ठीक है। ऑल पाइप्स आर मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप्स इन मीटर, ठीक है। अभी ऑप्शन डी लेड कॉलेट ज्वाइंट्स आर एनुमरेटेड सेपरेटली एंड ऑप्शन डी ऑल अबव, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें क्या है जितने सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या है ये सभी आपका सही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ई विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका पिक ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें भी क्या करना है आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको पिक करना है। पाइप्स लेड इन ट्रेंच एंड पाइप्स फिक्स टू वॉल आर मेजर सेपरेटली, इसको भी क्या करते हैं पाइप लेड इन ट्रेंच एंड पाइप फिक्स टू वॉल आर मेजर सेपरेटली, सही है भी। कटिंग थ्रू वॉल्स एंड फ्लोर्स आर इंक्लूडेड विथ द आइटम, ये भी सही है। पाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड क्वालिटी, ठीक है, इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग, ये भी सही है। उसका क्वालिटी पर भी आपका बेस्ट रहता है, ठीक है। इन लेइंग पाइप्स द मेथड ऑफ ज्वाइनिंग एंड फिक्सिंग इज स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड, ये भी सही है। और ऑप्शन ई ऑल द अबव, तो फ्रेंड क्या है सभी स्टेटमेंट सही है, सो आपका ई विल बी द राइट आंसर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे साइज कैपेसिटी एंड मटेरियल्स नीड बी स्पेसिफाइड फॉर बीप कॉक्स, स्टॉप कॉक्स, फ्यूरल्स, ऑप्शन डी बॉल वाल्व्स एंड ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, सभी सही है आपका साइज कैपेसिटी एंड मटेरियल के लिए, तो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ लैंग गुलिज साइपॉन्स इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स, ठीक है। उसके बाद आपका द कॉस्ट इंक्लूडिंग, तो इसको किस में मेजर करते हैं, सेटिंग एंड लैंग, बेड कंक्रीटिंग, ऑप्शन सी यहाँ पे कनेक्टिंग टू ड्रेन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड इन सभी को इस हिसाब से क्या करते हैं, सेटिंग एंड लेइंग, बेड कंसेंट्रेटिंग, कनेक्शन टू ड्रेन, ये सभी से हम इसको क्या करते हैं, इसको मतलब क्या बोलते हैं कॉस्ट, मतलब इस हिसाब से इनको एस्टिमेट करते हैं। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका यहाँ पे कि कॉस्ट फिटिंग एंड देयर फिक्सिंग, ठीक है, आपका कॉस्ट फिक्सिंग एंड कॉस्ट फिक्सिंग फ्रेंड सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कॉस्ट ऑफ फिटिंग एंड देयर फिक्सिंग इज स्पेसिफाइड फॉर द फ्लोइंग सैनिटरी फिटिंग। तो फ्रेंड इसमें आपका पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ फिटिंग एंड देयर फिक्सिंग इज स्पेसिफाइड फॉर द फ्लोइंग सैनिटरी फिटिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड इसमें आपका वाटर क्लोजेस्ट, ठीक है, उसके बाद फ्लॉसिंग पाइप्स, आपका लेबोरेटरी बेसिन्स एंड ऑप्शन डी सिंक्स एंड ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 47 का आपका ई विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन कॉस्ट ऑफ द अर्थ वर्क इन एक्सकवेशंस फॉर द सरफेस ड्रेन अप क्लोज सेक्शन क्रॉस सेक्शन सोन इन फिगर, ये आपका फिगर दिया हुआ है 24.2 फॉर द टोटल लेंथ ऑफ 5 मीटर, ठीक है। इसका लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है कितना, आपका 5 मीटर दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे 5 मीटर ऑफ आर एस कितना 415% पर क्यूमिक, मतलब एक क्यूमिक का दाम कितना है आपका 450 रुपीज है, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें आपका यहाँ पे क्या, तो फ्रेंड इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसमें पूछ रहे हैं आपका कि इसमें टोटल एग्जावेशन का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क इन एग्जावेशन, तो यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है किसका आपका, तो फ्रेंड ये आपका है एग्जावेशन ड्रेन के लिए, ठीक है। मान के चलिए आपका क्रॉस सेक्शन इसका फ्रंट व्यू दिया है, मतलब आपका इस टाइप का सेक्शन है, ठीक है। अब देखिएगा तो इस टाइप का सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का सेक्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, इसके आपका इसके फ्रंट टाइप का दिया हुआ इस टाइप का ऐसे है यहाँ पे, मतलब इस तरह से क्या करें हम इसको एग्जाबेट करें कितने यहाँ पे आपका 5 मीटर तक, ये आपका लेंथ कितना 5 मीटर तक दिया हुआ है। तो क्या करेंगे जब इसको हम यहाँ पे एग्जाबेट करें, यहाँ पे जिसको खुदाई करें यहाँ पे, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम यहाँ से होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम इसका निकालेंगे, और दिया हुआ इसका रेट 450% मतलब पर क्यूमिक यहाँ पे इतना, ठीक है। एक क्यूमिक का दाम कितना है 450 रुपये लग रहा है। तो क्या करेंगे हम 450 से पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे कितना क्यूमिक आ रहा है, तो पहले क्या करेंगे 5 मीटर, ठीक है, लेंथ 5 मीटर है, इसका विड्थ यहाँ पे देखिए मीटर लिखा हुआ है, मीटर नहीं यहाँ पे एमएम होगा, ठीक है। तो ये आपका मीटर में दिया हुआ है, तो 500 क्या है आपका एमएम है, तो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। इसी तरह इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 160 150 और 90 इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 400 mm आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा 0.4 मीटर। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इसका टोटल कॉस्ट कितना है आपका एक क्यूमिक का 450, तो 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा आपका, तो आपका रेट आ जाएगा टोटल कितना 450 RS, ठीक है। सो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका फ्रेंड
कि द क्वांटिटी ऑफ लीन कंक्रीट, ठीक है, लीन कंक्रीट 1:4:8 फॉर द सरफेस ड्रेन मेंशन इन क्वेश्चन 24.48, ठीक है। इसी फिगर में आपका दिया है, बोल रहा है, देखिए यहाँ पे लीन कंक्रीट कहाँ है, तो देखिएगा डायग्राम में, तो लीन कंक्रीट यही आपका एरो से शो किया हुआ है, यहाँ पे लर्न कंक्रीट लिखा है, यहाँ पे लीन कंक्रीट होगा, ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ पे कंक्रीट दिया हुआ है क्या, सीमेंट कंक्रीट। तो हम लोग को इतना का ही क्या निकालना है, हम लोग को आपका क्वांटिटी निकालना है कितना है। तो फ्रेंड ये क्या आपका, जब कंक्रीटिंग है तो इसको हम क्यूबिक के निकालेंगे। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले इसका यहाँ पे सरफेस एरिया है और इस तरह से ये भी आपका गया है, ठीक है। मतलब ये आपका 5 मीटर लेंथ है, तो इसको भी कैसे करेंगे हम लोग, तो टोटल कितना लेंथ है यहाँ पे 5 मीटर। उसके बाद इसका देख रहे हैं, इसका ब्रेथ कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका 5 मतलब 0.5 मीटर, और आपका थिकनेस कितना दिया हुआ है 90 mm मतलब 0. कितना 9, ओके। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा टोटल आपका, तो कितना आ जाएगा 0.225 क्यूबिक, ओके, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे आपका ए विल बी द राइट आंसर, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक वॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है, द ड्रेन स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन 24.48। इसमें बोल रहा है आपका कि सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक वॉल, ठीक है, मतलब ब्रिक वॉल का इसमें देखना है। तो फ्रेंड ये आपका ड्रेन है, तो जानते हैं ड्रेन होगा तो इस टाइप का ड्रेन होगा ना यहाँ पे, तो ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यही आपका निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हुआ, इधर का टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो वही आपका इसमें दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इस वाल को निकाल लेंगे और इस वाल का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो हमको टोटल आपका सरफेस एरिया निकल जाएगा, ओके। तो क्या करेंगे हम, तो इसका देखेंगे इसका टोटल डेप्थ कितना दिया हुआ है फ्रेंड, तो इसका टोटल डेप्थ आपका 160 और 150, तो आपका 310 मतलब 310 mm हो जाएगा टोटल इसका हाइट, ठीक है। तो क्या करें, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.110, ओके। इसका आपका हाइट होगा, और लेंथ कितना तक जाएगा फ्रेंड, तो ये आपका गया है कितना, आपका टोटल आपका गया है 5 मीटर तक, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये आपका निकल जाएगा कितना, वन साइड का, लेकिन एक फेस इधर भी है और एक फेस इधर भी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का राइट आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 3.1 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ओके। सो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, फिर आपसे मिलते हैं हम एक नए पार्ट में, ठीक है, दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर फ्रेंड ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ओके।